तो नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे संगम युग जो है हमारा पार्ट नंबर 9। 37 टोटल पार्ट हैं। मैं बार बार आपको इसके बारे में बताता हूँ कि टोटल 37 पार्ट हमारे हैं। तो आज इसको क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो चेर चोल और पांड्या जो एंशियंट टाइम में हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनानी यात्री हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस की बात हो रही है, भारत आया था। तो ये 5वीं सदी ईसा पूर्व में जो है हेरोडोटस यहाँ पे भारत में 5वीं सदी ईसा पूर्व आपको याद रखना है कि वो हेरोडोटस जो है, जिसको इतिहास का पिता भी हम बोलते हैं, वो 5वीं सदी ईसा पूर्व में भारत आया था। निम्न में से किस हिंद यवन शासक ने जो शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो ये जारी किए थे, आपको याद रखना है, ये स्ट्रेटोस सेकंड ने जो है ये सिक्के जो है सोने जो शीशे के सिक्के यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये हिंद यवन शासक हुआ है स्ट्रेटोस सेकंड, आपको याद रखना है। संगम जो है तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, तो ये कौन सा है? ये तोलकापियम है। सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है तोलकापियम है, जो है तमिल व्याकरण को कुछ लेकर के ऐसा कुछ है ये। और देखिए कि संगम साहित्यिक कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह यानी कि कर्णम का जो है अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया। तो ये तोलकापियम के अंदर इस का वर्णन मिलता है कि आर्यों ने विवाह या कर्णम का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया। संगम ग्रंथ जो तोलकापियम है किस विषय पर आधारित है? तो यहाँ पे ये व्याकरण पर आधारित है। निम्न में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है? तो तोलकापियम यहाँ पे व्याकरण ग्रंथ है। निम्न में से कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? तो तोलकापियम ही है। प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? तो शिल्पाधिकारम और मणिमेखले जो है, यहाँ पे महाकाव्य की बात होगी तो ये इनके महाकाव्य हैं, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले। पतिव्रता जो पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? तो ये शिल्पाधिकारम के अंदर जो है इसकी वर्णन मिलता है। शिल्पाधिकारम के अंदर जो पत्नी पूजा, जो कणगी की जो कथा आप अगर पढ़ोगे, आप जो है यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, काफ़ी उसके बारे में बहुत कुछ दिया गया है, जैसे कि स्टोरी टाइप वहाँ पे बताई गई है। तो शिल्पाधिकारम का मतलब कुछ मालम वगैरह कुछ होता है, ये पैरों की झांझर कुछ इस टाइप से है, तो आप देख लेना इसको। 10 देखिए, संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता? चोल चेर पांड्या हमने पढ़ा है, पल्लवों का उल्लेख इसमें नहीं मिलता, तो पल्लव यहाँ पे आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो ये कुराल जो है, कुरल भी बोलते हैं इसको लघु वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लघु वेद किसको संज्ञा दी गई है? ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। पदीरपत्तु किन राजाओं की स्तुति पर कविताओं का संग्रह है? ये यूजीसी नेट के अंदर दोस्तों ये 3 बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये चेर राजाओं से संबंधित जो है पदीरपत्तु है। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो ये कावेरी जो नदी है, 5वीं सदी का जो तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, उसमें कावेरी नदी की बार बार जो है स्तुति की गई है। यानी कि ये जो कावेरी नदी के आसपास भी ये जो शिल्पाधिकारम या मणिमेखले जो दोनों जो है कथाएं हैं, उनकी जो है जो कथाएं हैं ये कावेरी नदी के आसपास में ही घूमती है बार बार, तो आपको इसको याद रखना है। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो ये इलंगो आदिगल उसका पूरा नाम है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो भी हमने पढ़ा है कि तमिल भाषा में। संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? तो पेरुन देवनार जो है, ये सबसे पहले इसने महाभारत को जो है तमिल भाषा में लिखा था। निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय व्यापारी द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्राओं को जो है वर्णन करता है? तो ये करता है समराई कहा जो है, ये भी यहाँ पे राइट आंसर है इसका। भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा समराइच, ये कछा इसके अंदर मिलती है। किसके संरक्षण में है संगम साहित्य की रचना की गई? ये पांड्या राजाओं ने दोस्तों इसको संरक्षण दिया था। इनको आपस में जो है सुमेलित करना है। शिल्पाधिकारम जो है इलंगो आदिगल हमने करा है। तिरुकुरल जो है तिरुवल्लुवर की है, ये तो सेम सा नाम है, इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मणिमेखले जो है शीतले सतनार की है, शीतले सतनार इसका पूरा नाम है। और जो यहाँ पे रह गई है तोलकापियम भी यहाँ पे बिल्कुल सेम सा नाम है, तोलकापियर की है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है याद करने की। निम्नलिखित युगमों में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर मणिमेखले का जो संबंध है आपने भी पढ़ा है कि इलंगो आदिगल या मणिमेखले, इलंगो आदिगल की तो नहीं है यहाँ पर। मणिमेखले देखिए शीतल सतनार की रचना है, तो यहाँ पे ये गलत दिया गया है कि कुरल तिरुवल्लुवर की है। तिरु जो ये मंदल दी गई है या तिरुमंगे अलवार की है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन याद हो रहे हैं, हर एक क्वेश्चन से आपको 1-2 क्वेश्चन याद हो रहा है। शिल्पाधिकारम इलंगो आदिगल की है। दोस्तों मैं थोड़े दिन वीडियो भी नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि मेरे घर में थोड़ा मैरिज का काम है, तो आज बना रहा हूँ, तो शायद आगे ना डाल पाऊँ 2-4-5 दिन।
संगम युग के क्लासिकी ग्रंथों की तिथि देखी क्या थी, तो यहाँ पे ये 100 BC से 100 AD जो है इसकी तिथि थी। सूचियों को आपस में मिलाना है, तो ये कौन संकलन करता है, कौन सा किसने ग्रंथ लिखा है, तो यहाँ पे देखिए जो एग्नानोरू जो है ये गुडुल किल्लार यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, ये इन्होंने इसकी रचना की है। एग्नानोरू जो है इसका संबंध है रुद्र शर्मण से, और जो मुरुगरप्पन ये दिया गया है कुछ अलग अलग से नाम ऐसे ही सही है दोस्तों ये। तो ये नक्कीरर की रचना यहाँ पे दी गई है। सिरु पुनरुपपड्डे जो ये ना दिया गया है ये नत नार की है, तो ये मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये रचनाएं आपको बहुत कम जो है बुक्स के अंदर मिलती हैं। इनको आपको जो है मेरे हिसाब से आपको लिख करके इनको याद कर लेना चाहिए। संगम युग में उरैयूर जो है किसके लिए विख्यात था, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ पे उरैयूर हुआ है। संगम तिथि का जो क्या निर्धारित है, तो इसकी 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी जो है इसकी तिथि निर्धारित की गई है। 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी यानी कि लगभग 1000 साल का जो टाइम पीरियड है इसका निश्चित किया गया है। तो ये निर्धारित इसका टाइम पीरियड है, आपको ये याद होना चाहिए। कई बार इसी नेट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि संगम काल को आप किसके बाद लगाएंगे, गुप्तों के बाद, गुप्तों के पहले, इस टाइप से। तो आपके डाउट क्लियर होने चाहिए इन चीज़ों को लेकर के। तृतीय संगम हुआ था, तो ये हुआ था मदुरई के अंदर, पहला भी मदुरई में हुआ था और ये लास्ट वाला भी मदुरई में हुआ था। प्राचीन भारत एंशियंट इंडिया में जो है संगम क्या था, संगम ये तमिल कवियों का एक संघ या मंडल था। प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी अगस्त्य ऋषि ने की थी। संगम से तात्पर्य है, ये तात्पर्य है तमिल विद्वानों की सभाएं इसको बोलते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे यह महान साहित्यिक गतिविधियों का एक युग था। परंपरा अनुसार कितने संगम हुए, तो परंपरा के अनुसार यहाँ पे टोटल जो है 3 संगम हुए थे। निम्नलिखित से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एथेनियन सी के लेखक ने है पडुके के रूप में जाना जाता था। पडुके आपको अरिकमेडु जो है पडुके के नाम से उसको जाना जाता था। तो आपको इसको एक तरीका, ये डा के नीचे डू दिया गया है, तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो कि सेम सा नाम है पडुके और अरिकमेडु। तो इस टाइप से आप इसको याद रखने की जो है कोशिश कर सकते हो। भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठानों की खोज निम्न में सर्वप्रथम की गई थी। ये अरिकमेडु के अंदर रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की कुछ यहाँ से जो है खुदाई के दौरान बहुत सी चीज़ें ऐसे मिली हैं जो रोम से हमारे व्यापार की यहाँ पे हमें इसका आइडिया लगता है कि यहाँ पे रोम से हमारा उस टाइम पे व्यापार वगैरह होता होगा। दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजा ने क्या है रोम राज्य के एक दूत को जो है 26 ईसा पूर्व में भेजा था। तो ये पांड्या राजाओं ने क्या किया था, दक्षिण भारत का एक पांड्या राजा ऐसे थे, इन्होंने 26 ईसा पूर्व में रोम को एक दूत भेजा था रोम के अंदर। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, तो ये पांड्या जो है का है, कदम का नहीं है। चेर पांड्या ने पढ़ाई है। संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था, तो पल्लव नहीं था। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है, तो चोलों से संबंधित है कावेरी पत्तनम, इनकी बंदरगाह वगैरह थी ये। निम्न में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीनतम पत्तन पुहार स्थापित था। पुहार दोस्तों आपको याद रखना, ये पुहार जो है कावेरी के आसपास, आपने पढ़ा होगा, ये कथा घूमती है, तो कावेरी के मुहाने पर ही ये पुहार था। तोंडी एक समुद्र पत्तन था, तो ये कहाँ का था, चेरो का। तोंडी आपको याद रखना है कि जो तोंडी हुआ है चेरो का जो है ये एक समुद्र पत्तन हुआ है। निम्न में से कौन सा एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है। पश्चिमी तट की यहाँ पर बात कर रही है, ये जो मोटूपल्ली दिया गया है ये नहीं है। ये आपको तीनों नाम याद करने पड़ेंगे कि सुपारक, कल्याण और मुजिरिस जो बंदरगाहें हैं ये भारत के पश्चिमी तट पर हैं। और एस्टेट या पीजीटी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। आपको ये मैप वगैरह से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कौन सा पश्चिमी तट है, कौन सा पूर्वी तट है। तो इसके ऊपर जो है यहाँ पे पश्चिमी तट की बात हो रही है, तो जब पश्चिमी तट की यहाँ पे बात हो रही है तो इसके एरिया के अंदर ये पढ़ेंगे जो भी ये मुजिरिस, कल्याण और सुपारक दिए गए हैं, तीनों यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये पूर्वी तट पर चला जाएगा, ये मोटी पल्लू ये दिया गया है आपको। रोमन बस्ती कहाँ से मिली है, तो ये मिली है अरिकमेडु से, हमने अभी बात किया था जो है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर चले गए थे हम। संगम युग में कौन नहीं था, तो यहाँ पे जो है चालुक्य भी यहाँ पे नहीं थे। संगम कालीन साहित्य में कौन को एक मन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो ये प्रयुक्त होते हैं राजा के लिए। शब्द है दोस्तों ये कौन, को और मनन। तो इस टाइप के आपको ये तीनों के तीन आपको एक कॉपी वगैरह में नोट डाउन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज़ें बुक्स में भी नहीं मिलेंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये आपको राजा के नाम थे, कौन, को, मन, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
कथन देखिए, पोडिनेन किलुकनुक समूह जो है इसका अहम यह पूरम कविताएं राजा जो है संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। कारण देखिए, उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत जो संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। तो दोनों यहाँ पे चीज़ें सही दी गई। संगम कविताएं जो हैं ये क्या है, अगमपुरम जो है कुछ इनको बोलते हैं प्रेम और युद्ध की कथाएं, कुछ इस टाइप से है। तो आप इन दोनों में डिफरेंस भी देख लेना कि अगम जो है युद्ध को बोलते हैं या किसको बोलते हैं। तो ए और दोनों सही दिए गए हैं और इसका स्पष्टीकरण भी यहाँ पे सही दिया गया। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन जो है किस देवता से साम्य रखते हैं। मुरुगन यहाँ पे दोस्तों इस स्कंद को बोलते थे। आपको पजल नहीं होना है क्योंकि स्कंद यहाँ के इनका फेमस देवता हुआ है स्कंद, आपको मुरुगन याद रखना है। कहीं आप कृष्ण लगा दो जल्दबाजी में, चीज़ें आपको याद रखनी है। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूमि, जो उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी, तो ये क्या थी, मुरुदम जो है उपजाऊ कृषि भूभाग को जो है मुरुदम बोलते थे। और आपने दोस्तों ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में इस टाइम पे देखा होगा 2021 जो आपने दिया है, कमेंट जरूर करिए भाई जी जिसने ये क्वेश्चन देखा है इस बार नेट के अंदर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन ये आया हुआ था। जो पाल्य भूमि होती है हमने पढ़ रखा है, ये क्या होता है, शुष्क भूमि को पाल्य भूमि बोलते हैं। मूल्य जो है यहाँ पे चारागाह भूमि को बोलते हैं। नेथल ये समुद्र तट से लगी भूमि को नेथल बोलते हैं। और मरुदम जो है उपजाऊ कृषि भूभाग है। भाई ज़रूर कमेंट करना अगर आपने ये क्वेश्चन इस बार 2021 के नेट जिसने दिया है, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी। हाँ भाई किसने, तो ये हिप्पालस ने की थी। पांडे केंद्रित थे, तो ये मदुरई के अंदर जो है पांडे केंद्रित थे। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का संगम कवि था। तो आप भी दोस्तों कमेंट जरूर करें, बताइए आप भी। तो ये गजबाहु जो है श्रीलंका का उस टाइम पे संगम कवि था। श्रीलंका से ये आया था गजबाहु, आपको नाम याद रखना है। यहाँ पे इनको जो है मैच करना है। तो आपने तोल का तिरुकुरल आपने पढ़ा है कि व्याकरण से संबंधित है। और जो यहाँ पे तिरुकुरल जो दिया गया, तिरुकुरल यहाँ से संबंध हो जाएगा दोस्तों, इसका दर्शन से संबंधित है। तिरुकुरल यहाँ पे शिल्पाधिकारम तोलकाप्यम है दोस्तों, यहाँ पे व्याकरण से संबंधित। तिरुकुरल जो है दर्शन से संबंधित है। हाँ तिरुकुरल कई बार हमने पढ़ रखा है। तिरुकुरल जो है आपको एक क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर सेम आया हुआ है, मैं भी इसको भूल गया था। ये तिरुकुरल के सामने दर्शन दिया गया था और 2-3 चीज़ें और थी मैच करने में। अभी की बार नहीं, लास्ट 2 साल पहले की क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे तो उनके अंदर सेम क्वेश्चन दिया गया है। तिरुकुरल यहाँ पे दर्शन से संबंधित है और जो तोलकाप्यम है ये व्याकरण से संबंधित है। और जो शिल्पाधिकारम ये दी गई है ये प्रेम कथा है। पोलवन और जो माधवी होती हैं उनकी, कणगी जिसको बोलते हैं। और मणिमेखले के अंदर भी दोस्तों, मणिमेखले जो है ये वाचिक एक कथा है। तो यहाँ पे मणिमेखले आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखनी है कि ये आपको वाचिक कथा है, यानी कि ये इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। तिरुकुरल दर्शन है। और ये भी आपको रखना है कि तिरुकुरल जो है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तिरुकुरल जो है जैन से संबंधित रखता है, जैन धर्म से संबंधित ये दर्शन है तिरुकुरल, ये आपको याद रखना है। तिरुकुरल इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनानी रोम व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है। तो ये किया गया संगम साहित्य के अंदर जो है यवन के रूप में इनको उल्लेखित किया गया। यवन प्रिया आपने पढ़ी रखा होगा। यवन प्रिया, काली मिर्च को जो है यवन प्रिया बोलते हैं, काली मिर्च। ठीक है भाई दोस्तों। 53 देखिए, भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोडी जो है किन का एक समृद्ध समुद्र पतन था। तो तोंडी जो है अभी हमने पढ़ा है कि ये तोंडी जो है चेरो का था। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। अरिकमेडु जो है हिंद रोम व्यापार का केंद्र था। तो ये यहाँ पे सही दिया गया है। कारण देखिए, अरिकमेडु की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले हैं। ये बिल्कुल कारण बिल्कुल सटीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अरिकमेडु से रोम के सिक्के काफ़ी मात्रा में मिले हैं। ए और आर जो है दोनों सही हैं और सही व्याख्या आर है, बिल्कुल सही यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि व्यापार का केंद्र था तभी वहाँ से सिक्के मिले होंगे ये। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से पार्ट हमारा ख़त्म हुआ 9। यहाँ पे 10 अगली वीडियो में 10 करेंगे। तो वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट करना। जय हिंद, वंदे मातरम।